में कांवड़ रास्ते में होटलों ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तो कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। तो कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब भी मांगा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद से सभी होटलों और ढाबों पर नाम लिखने के लिए अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि यूपी में कांवड़ रास्ते में होटलों ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। तो कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है और कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये खबर शुरू होती है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है ये आदेश जारी करती है और उस पर सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन अब कोर्ट का इतना बड़ा फैसला, कोर्ट कहता है कि अंतरिम रोक लगा दी कोर्ट ने। इसका मतलब है कि अब कोर्ट ने जवाब मांग लिया है सरकार से। क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? देखिए, अंतरिम आदेश का मतलब ही ये होता है कि अभी आगे सुनवाई होनी है और उसमें तमाम डायमेंशन देखे जाएंगे और तमाम जो है दलीलें सुनी जाएंगी। उसके बाद अंतिम डिसीजन होगा, अंतिम तौर पर डिसीजन होगा। 26 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल इस डिसीजन पर जो भी सरकारें उनको नोटिस जारी किया गया, उनका जवाब मांगा जा रहा है। तो अभी ये प्रक्रिया चलेगी, प्रक्रियाधीन है, हम इसको ऐसा मान सकते हैं। जी श्याम जी, हमारे साथ अमृत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमृत का रुख करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। अमृत जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि इतना बड़ा आदेश है, पहले ही इसके ऊपर सियासत हो गई, पहले यूपी में, फिर उत्तराखंड, फिर एमपी में भी ऐसी बातें सामने आने लग गई कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के नोटिस जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी सभी ढाबों और होटल वालों को अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। लेकिन अब कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है और कोर्ट ने सभी से जवाब मांग लिया है। क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? राधा, जब इस कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान जो है याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील पेश की कि कोई भी व्यक्ति शिवा ढाबा खोल सकता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके होटल से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए एक बड़े ही आला तरीन होटल के चेन है शिवा ढाबा, उसका जिक्र किया गया बहस के दौरान। इसके बाद कोर्ट जो है अन्य दलीलों को सुनने के बाद उसने तय किया कि इस मामले में अगली तारीख 26 जुलाई को होगी और इस दौरान उन्होंने एक अंतरिम रोक लगाई इस पूरे फैसले पे कि कोई किसी भी व्यक्ति को कांवड़ यात्रा के दौरान, चाहे कहीं भी, खास तौर पे जिनमें जो राज्यों का जिक्र है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में कोई भी व्यक्ति अपने मजहबी नाम से या फिर किसी आइडेंटिटी से होटल को नहीं खोलेगा। वह केवल उसे इतना बताना होगा कि उसका जो होटल है या रेस्टोरेंट है, किसी भी तरह के चाय की दुकान है, वो ये बताना है सिर्फ उसमें कि वहां पे वेज या नॉन वेज बनता है अथवा नहीं। तो इस तरह से, यानी कि शाकाहारी है या मांसाहारी, इसको केवल बाइफरकेट करना है, उसको केवल ये पहचान बतानी है। हालांकि इस दौरान जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी दलील दी कि देखिए, इस मामले में दिल्ली को भी सूचीबद्ध किया जाए। तो इसमें उनका ये कहना था, कोर्ट की तरफ से ये कहना था कि देखिए, इसके लिए अलग तरीके से उनकी तरफ से अगर एक आवेदन आता है, उसको तब सूचीबद्ध किया जाएगा। फिलहाल अमृत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के ऊपर लागू होता है। जी अमृत। श्याम जी, क्या योगी सरकार के लिए यह बड़ा झटका होगा? क्योंकि योगी सरकार, आपको बता दें कि ऐसा कांग्रेस कह रही है कि आगे उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए योगी सरकार ने इस फैसले को दिया, इस फैसले को जारी किया। तो क्या अब ये योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, योगी सरकार इसे झटके की तरह लेती है या इसकी समीक्षा करती है, ये तो दूसरा विषय होगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा राधा कि कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रियों की समस्या को भी समझना होगा सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी, कि वो भोजन करें, शुद्धता के साथ करें। वो मसला भी एक है देश के सामने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा है कि आपको ये स्पष्ट करना होगा कि मांसाहारी है या शाकाहारी। आप भोजन स्पष्ट करिए, उसके बाद जो है कांवड़ यात्री जो है स्व विवेक से तय करेंगे कि हमको कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध हृदय से जो है, मन से ये कांवड़ यात्रा होती है। इसके लिए जरूरी है, योगी सरकार ने जो स्टैंड लिया वो इसी दिशा में लिया था और बाकी सरकारें भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाह रही थी। राधा, ठीक है श्याम जी, तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।